हेलो बेटा, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। तो बेटा आज जो है मैं आपको आपका PT3 का जो पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो आपका PT3 का पेपर है ये, है ना। तो देखो इस पेपर के अंदर सबसे पहला प्रश्न है आपका, मोर पर 8 पंक्तियां लिखो। तो आप सबने मोर पे पंक्तियां लिखी थी, सब बच्चों ने सही लिखा है। लेकिन बेटा आपकी जो प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अभी जो है आपकी क्लासेस स्कूल में नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको सबसे ज़्यादा यही कहूँगी कि आप घर पर ज़्यादातर जो है कुछ भी लर्न करते हैं तो उसको बार बार लिखो। बार बार लिखने से आपकी मात्राओं की गलतियाँ जो है वो नहीं आएंगी। मात्राओं की गलतियों के कारण ही आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना है और लर्न करके उसको लिखना है। जितना आप लिखेंगे, लिखकर उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी मात्राओं की गलतियाँ नहीं होंगी। तो देखिए सबसे पहले है मोर पर पंक्तियाँ लिखो। मोर पर पंक्तियाँ जो है मैं आपको निबंध जो है वो सेंड कर चुकी हुई हूँ, है ना। तो दोबारा से आपको मैंने सेंड किया है, आप उसमें से अच्छे से लर्न करेंगे और उसकी मात्राओं की प्रैक्टिस करेंगे। अब है बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र बेटा जब आप लिखते हैं कि आप गर्ल हैं तो आप लिखेंगे नीचे धन्यवाद आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य लिखेंगे। और अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ये एक मिस्टेक है। दूसरा, जब आप बेटा मैंने जैसी आपको कॉपी में लिखवाई है तो शायद आपने चीटिंग करके किया है या कैसे, एज इट इज़ आपने लिख दिया है। मैंने छात्र लिखा है, छात्रा लिखा है, तो आपने दोनों लिख दिए हैं। बेटा आप लड़की हैं तो लिखेंगी छात्रा हूँ, आप लड़का है तो लिखेंगे छात्र हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप वीडियो को देखो, इस चीज़ पर आप ध्यान दो। अगला देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए सबसे पहला है सहेली। सहेली का मतलब क्या होता है? मित्र, मिलकर, एक साथ। नया क्या होती है? नाव। इतवार का दिन यानी कि रविवार, ठीक है। कुछ लोग जो है संडे बोलते हैं, रविवार बोलते हैं, इतवार बोलते हैं, तो इतवार मतलब रविवार। बगीचा, बाग, उपवन, बाग भी बोल सकते हैं और उपवन भी बोल सकते हैं। तो बाग में ग कौन सा है? ग गमला, ठीक है। ग घड़ी वाला नहीं लगाना, बाग वो दूसरा बाग हो जाएगा टाइगर वाला, ठीक है। उदास, दुखी। अब देखिए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाओ। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखो जो सर्वनाम शब्द होते हैं, अब देखो पहला हम वाक्य पढ़ते हैं, वह गेंद खेल रही है। यहाँ वह की जगह अगर मैं लिख दूँ राधा गेंद खेल रही है, तो राधा क्या है? राधा लड़की है ना, तो राधा क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? राधा, है ना। तो राधा क्या है? संज्ञा, और संज्ञा क्या है? राधा, है ना। तो हमने राधा को हटा करके क्या लिखा? वह गेंद खेल रही है, तो इसका मतलब राधा की जगह मैंने क्या लगा दिया? वह। तो वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। तो हम सर्वनाम शब्द पर गोला लगा देंगे, ठीक है। आगे देखो, मैं उसके साथ जाती हूँ। मैं उसके साथ जाती हूँ, तो मैं क्या है? सर्वनाम। उसके किसी का नाम तो नहीं लिया ना मैंने, तो वो कोई ना कोई तो है, तभी तो मैंने बोला ना उसके साथ जाती हूँ। तो उसके मीन्स क्या हो गया? सर्वनाम। अगर किसी का नाम होता तो संज्ञा, यानी संज्ञा के शब्दों की जगह हमने कौन से शब्द प्रयोग किए हैं? सर्वनाम। क्लियर है? वे अखबार पढ़ रही है। अब आप इसमें से बताओ, वे अखबार पढ़ रही है, तो वे क्या है? सर्वनाम। वेरी गुड। तुम क्या लाई हो? मैं ये भी बोल सकती हूँ ना, बबीता क्या लाई हो, अगर वो मेरे सामने है तो। अब बार बार मैं उसका नाम तो ना लूँगी, बबीता क्या लाई हो, बबीता चलो खेलते हैं, बबीता चलो पढ़ते हैं। हम ऐसे भी तो बोलते हैं, तुम क्या लाई हो, चलो मैं और तुम पढ़ाई करते हैं, चलो मैं और तुम खेलते हैं, इस तरह से बात करते हैं ना। तो नाम की जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तुम क्या लाई हो। तो सर्वनाम तो कितने सारे होते हैं,
मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसके, उन्हें, है ना। तो जो इन शब्दों में से जो भी शब्द आते हैं वाक्य के अंदर वो सब क्या होते हैं, सर्वनाम। क्लियर। आगे देखिए, विशेषण वाले शब्द लिखो, जो क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। हमें तो सिर्फ इसमें शब्द लिखने थे, जैसे मोटा हो गया, पतला, 7, 8, 9, 10, 11, कोई भी गिनती का शब्द, ठंडा, गरम, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखे हैं ना विशेषण के शब्द। अब है क्रिया वाले शब्द, जो शब्द क्या होते हैं, क्रिया करते हैं, है ना, जिन शब्द से किसी के होने या करने का पता चलता है। जैसे कोई क्या कर रहा है, वो रो रहा है, और सो रहा है, वो खा रहा है, वह जा रहा है। जाना, पीना, सोना, खाना, नहाना, दौड़ना, चलना, खेलना, ये क्या है, क्रिया। ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 से 10 तक आपके हिंदी अंकों और हिंदी शब्दों में गिनती लिखनी है। तो ये आपकी गिनती जो है मैंने आपको करवाई हुई है ना, तो आप उसमें से उस गिनती की अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हिंदी अंक कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको करवाया कि एक कैसे लिखते हैं, है ना। तो मैं आपको PDF भेजूंगी। कुछ बच्चों ने क्या किया है, खाली शब्दों में लिखा है, जैसे एक, द को की मात्रा 2, 3, 3 नहीं, उसके साथ साथ आपको हिंदी अंक भी लिखने थे, हिंदी शब्द भी लिखने थे और हिंदी अंक भी लिखने थे। तो आपने नहीं लिखे, है ना, तो इसलिए आपके मार्क्स कट गए हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है हिंदी अंक और हिंदी शब्द, यानी दोनों में लिखने थे। ठीक है। आगे देखो, मिलान करो। मोती की माला पहनी, किसने, कोयल ने। टोपी लगाई, तोते ने। मैंने थैले में कपड़े रख लिए, किसने, शैलू ने, क्योंकि वो कहाँ जा रही थी, नहर किनारे जा रही थी। अब देखो आगे प्रश्न उत्तर है आपके। प्रश्न उत्तर में है, दादी जी ने बच्चों के लिए क्या बनाया। दादी जी ने बच्चों के लिए क्या बनाया था, बेसन का चिला और केक। बगीचे में किसका पेड़ था, बगीचे में गुलमोहर का पेड़ था। ये आपकी कॉपी में करवाए हुए हैं ना प्रश्न उत्तर। नहर किनारे कौन कौन गया, नहर किनारे शैलू और वैधी गए। ठीक है। तो ये आपका पेपर था। इस पेपर को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे अपनी हिंदी की नोटबुक के अंदर, चाहे आप व्याकरण में कर लीजिए, चाहे आप नवतरंग वाली कॉपी में कर लीजिए। ठीक है। तो अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है, बहुत नीट एंड क्लीन। ये मिस्टेक्स आपकी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अच्छे से वीडियो को देखेंगे और शब्दों को देखेंगे किस तरह से सही मात्रा लगा करके लिखनी है। ओके, गुड बाय।